हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक होने वाला है कक्षा 12 गणित अवयव प्रश्नावली 3.2 के सवाल। क्वेश्चन नंबर 12, यदि कोई मैट्रिक्स है 3, मैट्रिक्स के अंदर लिखेंगे x y z w बराबर दूसरा मैट्रिक्स, दूसरा अवयव x यहाँ पर 6 -1, यहाँ पर 2w, दूसरा मैट्रिक्स प्लस 4, फिर यहाँ पर x प्लस y, यहाँ पर z प्लस w, यहाँ पर 3। ये मैट्रिक्स हो गई है। तो x y z तथा w के मानों को ज्ञात कीजिए। x y z तथा w के मानों को ज्ञात कीजिए। मानों को ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन, इसको हल कैसे करते हैं? तीन का इन सब में गुणा करते हैं तो कितना होता है? मैट्रिक्स के अंदर 3x 3y 3z 3w बराबर, इसको आपस में जोड़ लेते हैं। x + 4 6 + x + y -1 + z + w 2w + 3। x को 4 के साथ जोड़ते हैं, 6 को इसके साथ, -1 को इसके साथ, 2w को इसके साथ जोड़ते हैं और एक मैट्रिक्स के अंदर लिख लेते हैं। तो कितना होगा? x + 4 6 + x + y z + w -1 2w + 3। ये मैट्रिक्स बन गई। अब क्या करते हैं? तुलना करते हैं। 3x x + 4 के बराबर, 3y इसके बराबर, x + y के बराबर, 3z z + w -1 के बराबर, 3w 2w + 3 के बराबर। तुलना करते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं 3x किसके बराबर होगा? 3x बराबर x + 4 के बराबर। अब यहाँ से क्या करते हैं? इसको x को इधर ले जाते हैं तो कितना होता है? 3x - x तो 2x बराबर 4। अब यहाँ से x बराबर कितना होगा? x बराबर 2। ठीक। अब 3y की तुलना करते हैं। 3y एक किसके बराबर होता है? 6x + y। अब यहाँ पर x का मान रखते हैं तो 3y बराबर 6 + 2 + y इम्प्लाइज करता है 3y
बराबर 6 2 8 प्लस वाई, फिर 3y बराबर कितना आ गया। अब इसको y को इधर ले जाते हैं तो कितना होता है 2y बराबर 8, तो y बराबर 2 चौक को 8, यहाँ पर 4 होगा। अब 3w बराबर किसके बराबर होगा 2w प्लस 3 के बराबर। अब यहाँ से इसको इधर ले जाते हैं तो कितना होता है w किसके बराबर होगा 3 के बराबर। अब 3z की तुलना इससे करते हैं तो 3z बराबर z प्लस w माइनस 1। अब यहाँ पर w का मान रखते हैं तो 3z बराबर z प्लस 3 माइनस 1, 3z बराबर z प्लस 3 में से 1 जाएगा 2। अब इसको इधर ले जाते हैं तो 2z बराबर 2, z बराबर कितना होगा 1। अब यहाँ से सबका मान निकल गया, x बराबर कितना था 2, y बराबर 4, z बराबर 1, w बराबर 3। ये क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि कैपिटल F ऑफ x बराबर cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0 0 0 1 है तो सिद्ध कीजिए कि है तो सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x इंटू f ऑफ y बराबर f ऑफ x प्लस y के बराबर सिद्ध करना है। इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। f ऑफ x बराबर कितना दिया है cos x माइनस साइन x, यहाँ पर 0, यहाँ पर साइन x cos x, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 0 1। f ऑफ x बराबर इतना, तो f ऑफ y बराबर कितना होगा f ऑफ y बराबर x के स्थान पर y लिखते हैं तो cos y माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0 0 0 1 y के रूप में इस तरीके से लिख लेते हैं। अब
एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई निकालते हैं तो एफ ऑफ एक्स का मान लिखेंगे तो cos एक्स माइनस साइन एक्स, यहाँ पर 0, यहाँ पर साइन एक्स, यहाँ पर cos एक्स, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 0, यहाँ पर 1। फिर दूसरे में लिखते हैं cos वाई माइनस साइन वाई, यहाँ पर 0, साइन वाई cos वाई 0 0 0 1। अब क्या करते हैं, पाले रो का पाले कॉलम में पाला अवयव, इसको हल करते हैं तो कितना आता है, पाले रो का पाले कॉलम में पहला अवयव, पाले रो का दूसरे कॉलम में दूसरा अवयव, पाले रो का तीसरे कॉलम में तीसरा अवयव, गुणा करते हैं तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो कितना होगा, cos x cos y माइनस sin x sin y। फिर इसका गुणा इसमें करते हैं तो माइनस बाहर ले लिया, sin y cos x प्लस sin x cos y। फिर इसका गुणा 0 में, अब इसका गुणा इसमें करते हैं तो sin x cos y प्लस cos x sin y। फिर cos x cos y माइनस sin x sin y। फिर यहाँ पर 0 होगा। अभी तीसरे रो का गुना इसमें करते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं, इसका गुना इसमें करते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं, इसका गुना यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, 0, यहाँ पर 1 होगा। अब सूत्र रेखा है, सूत्र क्या है, sin x प्लस वाई बराबर sin x प्लस वाई बराबर sin x cos y प्लस cos x sin y। cos का लिखते हैं, cos x प्लस वाई बराबर cos x cos y माइनस sin x sin y। अब इन फार्मूलों का यूज इसमें करते हैं तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, f ऑफ x इंटू f ऑफ y बराबर, अब इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, ये वाला cos x प्लस y, इसके स्थान पर माइनस, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, माइनस sin x प्लस y, इसको 0 लिखेंगे आखिरी वाला।
फिर उसी तरीके से इसको लिखेंगे यहाँ पर क्या, साइन x प्लस वाई, यहाँ पर कास, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, कास x प्लस वाई, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 0 1। अब ये किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई बराबर, इसको क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। अगर एफ ऑफ एक्स होता तो यहाँ पर एक्स रहता, यहाँ पर एफ ऑफ वाई होता तो यहाँ पर वाई केवल होता। अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स प्लस वाई। उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, इसके बराबर हो गया। बस यही क्या करना था, सिद्ध करना था। प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, दर्शाइए कि फर्स्ट, पहला सवाल 5 - 1 6 7 ये कोई मैट्रिक्स है। फिर दूसरा 2 1 3 4 कोई दूसरा मैट्रिक्स, नॉट इज इक्वल्स टू बराबर नहीं है किसके, इस मैट्रिक्स के। कौन सी मैट्रिक्स है, 2 1 3 4। फिर दूसरा मैट्रिक्स 5 - 1 6 7। हमको सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर नहीं है। तो चलिए सिद्ध करते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन माना। मान लीजिए कि ये बराबर क्या है, ये वाली मैट्रिक्स 5 - 1 6 7। फिर दूसरी मैट्रिक्स 1 2 3 4, ए बराबर इतना है। और बी बराबर कितना है, 2 1 3 4। फिर दूसरा मैट्रिक्स 5 - 1 6 7, ये दूसरी मैट्रिक्स हो गई। अब क्या करते हैं, ए का मान निकालते हैं। पहले रो का पहले कॉलम में पहला अवयव, पहले रो का दूसरे कॉलम में दूसरा अवयव यहाँ पर लिखते हैं। तो 5 2 10, 3 कन्नम 3 - 3 10 - 3 बराबर यहाँ पर 7 लिखेंगे। फिर इसका गुणा इसमें 5 5 कन्नम 5, फिर 4 कन्नम 4, 5 में से 4 जाए 1। अब इसका गुना इसमें करते हैं तो 6 दूनी 12, 7 त्रिक 21, 12 21 23 होगा। फिर इसका गुणा इसमें 6 7 चौक को 28, 28 6 34। ए का मान निकल गया। अब बी का मान निकालते हैं।
पाले रो का पाले कॉलम में पाला अवयव, तो 2 5 10, 6 का नम 6, 10 6 16। इसका गुणा पाले रो का दूसरे कॉलम में दूसरा अवयव, तो 2 का नम 2 -2, 7 का नम 7, 7 -2 बराबर 5। अब इसका गुणा इसमें करते हैं, तो 3 5 15, 4 6 24, 15 और 24, 5 4 9 39। फिर इसका गुणा इसमें करते हैं, तो 3 का नम 3, 7 चौक 28, 28 -3 बराबर 25। दूसरी मैट्रिक्स आ गई। क्या ये मैट्रिक्स आपस में बराबर है? नहीं। इसका मतलब A not is equals to B। बस प्रूव्ड हो गया। सिद्ध हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, 14वां दूसरा सवाल। कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 0 1 0 1 1 0। अब कोई दूसरी मैट्रिक्स -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 नॉट इज इक्वल्स टू बराबर नहीं है किसके? -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। फिर दूसरा मैट्रिक्स 1 2 3 0 1 0 1 1 0। हमें सिद्ध करना है कि ये मैट्रिक्स इसके बराबर नहीं है, तो इसको सॉल्यूशन लिखते हैं। ए बराबर मैट्रिक्स 1 2 3 0 1 0 1 1 0। फिर दूसरा मैट्रिक्स लिखते हैं -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। अब बी वाला लिखते हैं। बी बराबर -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। फिर इसमें दूसरा मैट्रिक्स लिखते हैं 1 2 3 0 1 0 1 1 0। अब यहाँ से मान निकालते हैं। अब ए का पहला अवयव निकालते हैं यहाँ से, और बी का पहला अवयव निकालते हैं। अगर दोनों बराबर होता है तो बराबर होगा न, अगर भिन्न होगा तो मैट्रिक्स बराबर नहीं होंगी। तो ए का A11 निकालते हैं पहला अवयव। तो पहला अवयव निकालने के लिए पहले रो का पहले कॉलम में गुना करते हैं, तो कितना होगा? 1 का गुणा -1 में प्लस 2 का गुना 0 में प्लस 3 का गुणा पहले रो का पहले कॉलम में पहला अवयव, तो 1 का गुणा -1 में किया, तो यहाँ पर 2 का गुणा 0 में, फिर 3 का गुणा 2 में करते हैं, तो कितना आता है? -1 प्लस 0 प्लस 6 बराबर 5। अब बी का निकालते हैं। बी का
B11 पहला अवयव, तो पहले रो का पहले अवयव में गुना करते हैं पहले कॉलम में, तो पहला अवयव निकलता है। -1 का गुणा 1 में करते हैं प्लस 1 का गुणा 0 में प्लस 0 का गुणा 1 में, तो कितना आता है -1 प्लस 0 प्लस 0 बराबर -1। B11 का मान कितना आ गया -1। अब यहाँ पर लिखेंगे सिंस A11 नॉट इज इक्वल टू B11। अब A11 का मान क्या B11 के बराबर है? नहीं, यहाँ पर 5 यहाँ पर -1 है, इसका मतलब बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा A नॉट इज इक्वल टू B। A मैट्रिक्स B मैट्रिक्स के बराबर नहीं है, यही क्या करना था, सिद्ध करना था। बस प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? यदि मैट्रिक्स A बराबर 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 है तो A² -5A प्लस 6I का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले A² निकालते हैं। A² बराबर A² बराबर क्या होगा A इंटू A बराबर, इसको 2 बार लिखेंगे 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, फिर एक बार फिर इसी को लिखेंगे 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसका गुणा करते हैं। तो पहले रो का पहले कॉलम में पहला अवयव, पहले रो का दूसरे कॉलम में दूसरा अवयव, पहले रो का तीसरे कॉलम में तीसरा अवयव। उसी तरीके से दूसरे रो का पहले कॉलम में पहला अवयव यहाँ पर लिखेंगे, फिर दूसरे रो का दूसरे कॉलम में यहाँ पर लिखेंगे, दूसरे रो का तीसरे कॉलम में यहाँ पर लिखेंगे, फिर तीसरे रो का पहले कॉलम में यहाँ पर, तीसरे रो का दूसरे कॉलम में यहाँ पर, तीसरे रो का तीसरे कॉलम में यहाँ पर लिखेंगे। तो गुना करते हैं पहले रो का पहले कॉलम में, तो 2 दूनी 4 0 1 4 1 5, फिर इसका गुणा इसमें करते हैं तो 0 0 -1, फिर इसका गुणा इसमें करते हैं तो 2 0 0, तो यहाँ पर कितना होगा 2 होगा। फिर इसका गुना इसमें करते हैं तो 2 दूनी 4 4 2 का नम 2 4 2 6 6 3 का नम 3 6 3 9, फिर इसका गुणा इसमें करते हैं तो 2 का गुना 0 में 0, फिर इसका इसमें तो 1, इसका इसमें तो -3, 1 में से 3 जाए -2, फिर इसका गुणा इसमें करते हैं तो
2 3 2 5, इसका 0, तो यहाँ पर 5 होगा। फिर इसका गुणा इसमें करते हैं, तो 2 यहाँ पर -2 प्लस 2 0, फिर इसका 0 होगा। फिर इसका गुणा इसमें करते हैं, तो इसका 0 हो जाएगा, -1 इसका 0, तो -1 बचेगा। इसका गुणा इसमें करते हैं, तो 1 -3, एक में से माइनस इसका 0, एक में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा, -2। बस यही है। अब क्या निकालना है हमें, 5a। ये तो a स्क्वायर का मान निकल गया। 5a निकालते हैं। 5 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, सबका गुना करते हैं तो कितना आता है, 2 पंजे 10, 0 5, यहाँ पर 10, यहाँ पर 5, यहाँ पर 15, 5 -5 0। 5a का मान निकल गया। अब 6a निकालते हैं, 6i। तो 6i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसका गुणा करते हैं 6 का सब में, तो कितना आता है, 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब सबको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे a स्क्वायर -5a प्लस 6i बराबर, सबका मान लिखते हैं, 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2, फिर माइनस इसका मान लिखते हैं, तो कितना होता है, 10 0 5 10 0 15 15, फिर 5 -5 0 प्लस इसका मान लिखते हैं, तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इसको हल करते हैं तो कितना होगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सबसे पहले जोड़ लेते हैं, 6 5 11 11 -10, तो यहाँ पर 1 होगा। अब इसको करते हैं, 0 को इसके साथ जोड़ते हैं, तो -1 फिर 0, तो यहाँ पर -1 बचेगा। अब इसको क्या करते हैं, एक साथ जोड़ते हैं, 2 -5 तो -3, फिर इसको हल करते हैं, तो 9 -10 तो -1। अब इसको जोड़ते हैं, तो 6 -2 तो 4 4 -0 4 ही बचेगा। फिर इसको जोड़ते हैं, तो 5 5 -15 तो -10 बचेगा। इसको जोड़ते हैं, फिर इसको घटाते हैं, तो -5, फिर इसको इसमें जोड़ते हैं, तो इसको घटाते हैं, तो -5 माइनस प्लस, तो यहाँ पर 4 होगा। फिर इसको इसमें जोड़ते हैं, तो 6 -2 तो 4, फिर -0 4 ही होगा। बस ये क्या आंसर, ये हमें सॉल्व करना था।